हेलो दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और मस्त से पढ़ाई करते होंगे। देखिए, मैं अगली क्लास में बोला था कि सिर्फ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो क्वेश्चन लेकर आ गए। इसे अब सिर्फ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल को ही सिर्फ इसमें सॉल्व करेंगे। उसमें क्या था कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल और इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल को भी सॉल्यूशन किए थे हमने। तो इसमें सिर्फ क्या करना है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल को सिर्फ हमें इसमें सॉल्व करना है। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कुछ वर्टिक्स शीर्षक दे दिया हुआ है। देखिए, शीर्षक दे दिया हुआ वन। देखिए, पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया। देखिए, बनाते हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास देख ले, ताकि ये अभी जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं थोड़ा आसानी से समझ में आए। ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये सब उसमें बताया है। देखिए, पॉइंट इसे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है मेरा 0 6। दूसरा क्या दिया हुआ, दूसरा क्या दिया हुआ 8 12। तीसरा मेरा क्या दिया हुआ है 8 10। यही ना दिया हुआ, 8 और 0 दिया हुआ, सॉरी 8 और 0 दिया हुआ है। अब इसका पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, मध्य का। हमें यही ज्ञात करना होता है, एक्स और वाई। और ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये 2:1 में काटता है। जब भी काटेगा 2:1 में ही काटेगा। देखिए, ये और ये, देखिए ये आधा है और ये डबल है। मतलब ये एक होगा तो ये दो होगा, ये एक होगा तो ये दो होगा, ये एक है तो ये दो होगा। इसलिए बोल रहे ये जब भी काटता है तो 2:1 में ही काटता है। देखिए, इसे x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं, इसे x3 मान लेते हैं, y3 मान लेते हैं। इसमें क्या था कि x और y निकालना रहता है। ये शीर्षक मेरे दिए रहते हैं, इसका x और y निकालना होता है। ये देखिए, फॉर्मूला लगाते हैं, निकालते हैं। हमें x निकालना है, अभी x निकालना है। x का फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। यही पिछले क्लास में यही हमने फॉर्मूला पढ़ी थी। देखिए, जो जो दिया हो उसे निकाल देना है, पुट करके वैल्यू निकाल देना है। देखिए, x1 मेरा कितना है 0, यहाँ पे लिख देंगे 0। प्लस है तो प्लस y2 कितना दिया हो y2 8, यहाँ पे लिख देंगे 8। प्लस है तो प्लस, देखिए x3 कितना दिया हुआ 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 अपॉन 3 है तो 3। अब देखिए, इसे कैलकुलेशन करते हैं। x इक्वल टू 8 को और 8 को जोड़ेंगे, 8 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 16 अपॉन 3। 16 अपॉन 3 आता है। अब देखिए, 3 के टेबल में 16 आता है क्या, नहीं आता है। 3 के टेबल में जब 16 नहीं आता तो यानी यही मेरा आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया मेरा, x निकल गया, ये x निकल गया। अब हमको y निकालना है। y का फॉर्मूला क्या होता था, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बस जो जो दिया है वो पुट कर देना, बस आंसर आ जाएगा। y1 मेरा क्या दिया हुआ, y1 6 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 6। प्लस है तो प्लस y2 कितना दिया हुआ है मेरा 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है 12। प्लस है तो प्लस y3 कितना दिया हुआ, y3 कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ, यहाँ पे लिख देंगे 0 अपॉन 3।
देखिए 12 और 6 को अगर जोड़ेंगे कितना आएगा 18, 18/3। अब इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा 6 बार में। 3 के पहाड़ा 18 कितना बार में आता है 6 बार में आता है। अब देखिए कितना बार में 6 बार में कटा, यानी 6। आंसर y इक्वल टू मेरा 6 आ गया। x भी निकल गया, y भी निकल गया। हमें क्या बोला था, सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल, यानी सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल जिसमें वर्टेक्स 3 शीर्षक दे दिया था, शीर्षक 3 पॉइंट दे दिया था, पहला दूसरा तीसरा। इसमें तीसरा में सब मिला के इसका x और y निकालना था, इसका मिड पॉइंट निकालना था, केंद्रक निकालना था। तो हमने केंद्रक निकाल दिया। पहला x क्या है मेरा 16/3, y मेरा क्या है 6। मजा आ रहा है पढ़ने में? अगर आ रहा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए जब हर क्वेश्चन करवाएंगे, कोई भी टॉपिक उठाएंगे, उससे हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, उससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा उससे क्वेश्चन को करवाएंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हम बता देंगे। जब समुद्र में उतर ही गए तो उसका उस समुद्र की लहर की भी कितनी औकात है उसे भी देख ही लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको मालूम चले कि एक क्लास होती है जो उसमें यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अच्छी से होती है और सारी डाउटेड क्लियर सब चीज बताई जाती है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।